हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 10th यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक कुछ चीज़ें। लास्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट, वेरिएबल एंड थर्ड वन जो चीज़ थी वो थी एक्सप्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन के मुतालिक देखा था कि ये क्या होते हैं। तो इनके मुतालिक अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप लास्ट लेक्चर जो कि हमारा पहला लेक्चर था उसमें इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हम जो अपना सफ़र कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन तो देख लिया था। नेक्स्ट हम जिसकी तरफ जाएंगे वो है इक्वेशन। हम अब पहले इक्वेशन को समझेंगे तब ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं कि मैथ में इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन is an equality relation between two expressions written on both sides of इक्वल टू साइन। यानी कि जो एक हमारे पास इक्वेशन है, एन इक्वेशन, वो क्या है? इज एन इक्वलिटी रिलेशन। इक्वलिटी मतलब बराबरी का रिलेशन बनाएगी बिटवीन किसके दरमियान? टू एक्सप्रेशंस। तो जब भी एक इक्वेशन बनती है तो उस इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं? दो एक्सप्रेशंस हैं। यानी कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होंगी तब ही हम एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। और जो वो रिलेशन बनेगा, इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन, तो वो किसकी मदद से बनेगा? इक्वल साइन। यानी कि जो हमने ऊपर बात लिखी है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक इक्वल साइन होना चाहिए, और दूसरी बात जो हमने कही कि हमारे पास कितनी? दो एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। लेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3y + 7, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, और यहाँ पे लिख लेता हूँ y - 9, ये दूसरी एक्सप्रेशन है। हमने जो लिखा कि हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो एक इक्वलिटी रिलेशन होगा बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। हमने दो एक्सप्रेशंस ले ली, और वो जो एक्सप्रेशंस होंगी उनको हम लिखेंगे किस तरह? रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन। यानी कि जो इक्वल साइन होगा उसके एक तरफ एक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी और उसके दूसरी तरफ हम दूसरी एक्सप्रेशन को रखेंगे। तो अभी हमने कहा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, तो इसको हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो हम लिखते हैं 3y + 7 इज इक्वल टू y - 9। यानी कि जो इक्वल टू साइन है हमारे पास, उसके दोनों तरफ ऑन बोथ साइड हम क्या लिखेंगे? टू एक्सप्रेशंस लिखेंगे। एक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे आ जाएगी और एक एक्सप्रेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, और इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के दरमियान ये जो इक्वल साइन है ये हमारे पास क्या बना रहा है? एक रिलेशन बना रहा है। उस रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन कहेंगे? इक्वलिटी रिलेशन कहेंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वलिटी रिलेशन है बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, और जो दो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लिखते कैसे हैं? रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल टू साइन। यानी इक्वल टू साइन के एक तरफ भी एक्सप्रेशन होगी और दूसरी तरफ भी एक्सप्रेशन होगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ 3x विच इज़ इक्वल टू
16। तो यहाँ भी देखिए हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली, 3x एक हमारे पास एक्सप्रेशन है और 16 यहाँ पे दूसरी एक्सप्रेशन है, और इन दो एक्सप्रेशन के दरमियान जो चीज़ जोड़ रही है इनको, यानी कि जो इनके दरमियान इक्वलिटी रिलेशन तैयार कर रहा है वो कौन है, इक्वल टू साइन है। या सिंपल हम यूँ भी एक इक्वेशन को कह सकते हैं कि जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान हमारे पास इक्वल साइन आ जाएगा, जब भी दो चीज़ों के दरमियान इक्वल साइन आ जाए तो वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। और मैथ में हम यही बात कहते हैं कि जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल साइन आ जाएगा तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो एक इक्वेशन होगी। और इक्वेशन की फर्दर आगे बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन हम जिस टाइप को डिस्कस करना चाहते हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर इक्वेशन, सेकंड वन जो है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और जो थर्ड वन टाइप है इक्वेशंस की उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। उससे आगे बाई क्वाड्रेटिक और सिलसिला आगे चलता रहता है। अब जो नेक्स्ट हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सबसे पहले तो होगी इक्वेशन एंड इक्वेशन in which highest पावर को हम दूसरा नाम इंडेक्स का भी देते हैं, और तीसरा नाम जो पावर को हम देते हैं उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। इंडेक्स लिखा हो या एक्सपोनेंट लिखा हो या फिर पावर लिखा हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट किसका, ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन इन विच जिसमें हाईएस्ट पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी, या इंडेक्स उसको कह लें या एक्सपोनेंट कह लें, ऑफ वेरिएबल इज़ 1, तो जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमारे पास 1 होगी। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर क्या है। ये मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वो वेरिएबल क्या है, x है। और जब भी किसी नंबर, वेरिएबल या कोई भी सिंबल, कोई भी चीज़ है, उसके राइट हैंड पे उसके ऊपर छोटी सी जो चीज़ लिखी जाती है उसको पावर कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं कहूँगा x पावर 2, या इस तरह पढ़ेंगे x विद एक्सपोनेंट 2, x विद इंडेक्स 2, या हम कह सकते हैं, ये ज़हन में रखना है, जो हमारी ये चीज़ होती है इसको हम बेस कहते हैं। यहाँ पे बेस हमारे पास x है और जो पावर है वो क्या है, 2 है। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल ले लें, y एक वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर क्या है, n है। यानी कोई भी नंबर है, 3 पावर में लिख लेता हूँ 17, कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, या कोई भी सिंबल हमारे पास मौजूद है, राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा करके जो उसके ऊपर छोटी सी चीज़ लिखी है इसको हम बोलते हैं पावर, और जिसकी पावर होती है उसको हम पढ़ते हैं बेस। तो अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x + 7 = 0। ये एक हमारे पास रिलेशन है, और वो रिलेशन कौन सा है, इक्वलिटी रिलेशन। और इसमें हम देखें एक एक्सप्रेशन हमारे पास x + 7 है और दूसरी जो है वो है 0।
तो यहाँ पे हमने बात ये की थी कि जो इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट पावर किसकी 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की। और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, x। वेरिएबल x है और वेरिएबल x के ऊपर हम देखें तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जिसको हम पावर कहें। तो जब भी कोई चीज़ लिखी हुई हो इस तरह से, तो कोई भी आपसे पूछ ले उसकी पावर क्या है, जब भी उसकी पावर वाज़े ना दिखाई दे रही हो यानी ना हो, तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो अब जो हमारे पास वेरिएबल x हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। जब भी कोई नंबर लें, सिंबल लें, वेरिएबल लें, अगर उसके ऊपर पावर वाज़े नहीं है यानी नहीं लिखी हुई, तो उसका मतलब सिंपल यही लिया जाता है कि उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, z एक वेरिएबल है और कोई मुझसे ये कह दे कि z की पावर क्या है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है z की पावर 1 है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन में ये देखा कि जो वेरिएबल x है, x के ऊपर पावर क्या है, 1 है। और जब भी किसी इक्वेशन में उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 1 होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे। उसके अलावा मैं लिखता हूँ 3y - 9 इज इक्वल टू 2। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। एक तरफ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 3y - 9 और इक्वल टू के दूसरे तरफ जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लेके रखा हुआ है वो वेरिएबल क्या है, y है और y के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। यानी कि इसमें भी देखें जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल की जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। जब जब किसी इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी, तो उस 1 पावर के साथ जब हम इक्वेशन को देखेंगे तो उस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन का नेम देंगे वो होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से जो हमारा सफ़र चलेगा आगे, तो उसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो जाए यानी 2 हो जाए, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इक्वेशन, सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन वैसे भी होगी, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2। यानी कि जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन तैयार हो जाए जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में कुछ वेरिएबल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल x था एक में और दूसरे में y था। y वाली इक्वेशन में y की पावर 1 थी और x वेरिएबल वाली इक्वेशन में x की पावर 1 थी, तो वो लीनियर इक्वेशन थी। तो इसी तरह जो इसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल चल रहा है वो है x, और अगर हम यहाँ पे देखें तो bx प्लस c, और जो वेरिएबल x है यहाँ पे उसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। और 1 से पीछे देखें ax² लिखा हुआ है, यानी x पावर 2 है। जब ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें बड़ी पावर हमारे पास, सबसे बड़ी पावर 2 हो जाएगी, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसके साथ एक कंडीशन दी जाती है वेयर a इज
नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे तो उसमें एक कंडीशन ये होती है जनरल फॉर्म के साथ, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, A1 हो सकता है, A5 हो सकता है, A2 हो सकता है, A10 हो सकता है, यानी कि ए सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं हो सकता ए, वो क्या है, ए 0 नहीं हो सकता, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो तब क्या होगा, इसको समझते हैं। लेट a इक्वल टू 0। जब a 0 होगा तो a की जगह हम 0 पुट करेंगे, यानी ax स्क्वायर था तो यहाँ पे बन जाएगा 0x स्क्वायर। a की जगह हमने पुट कर दिया 0, ax स्क्वायर यानी कि 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा है कि 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो क्या होगी, 0 होगी। और ये ज़हन में रखना है, ये जो हम पेरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसका ज़्यादातर मतलब जो लिया जाता है वो मल्टीप्लाई लिया जाता है। यानी कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान हम एक तरफ ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है वो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं। यानी ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाई b, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो अभी हमने बात की है 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो आंसर हमारे पास बनेगा 0। यानी 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 का तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो पीछे हमारे पास बचेगा यहाँ वो है बी एक्स प्लस सी और दूसरी तरफ इक्वल टू 0। अब देखें जब a हमारे पास 0 हो गया तो a के 0 होने से एक्स स्क्वायर वाली पूरी की पूरी ये टर्म क्या होगी, 0 बन गई और 0 का कोई फ़ायदा ना रहा। 0 को हटाने के बाद हमने देखा जो चीज़ हमारे पास बनी वो है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी 2 वाली टर्म तो क्या होगी, 0 होगी, वो तो निकल गई। अब जो चीज़ बाकी बची है वो है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और x क्या है, वेरिएबल, उसके ऊपर पावर 1 है, तो अब हाईएस्ट पावर 1 आ गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, बल्कि ये कौन सी इक्वेशन तैयार हो गई है, लीनियर इक्वेशन तैयार होगी। यानी कि इसीलिए इन्होंने हमें जो कंडीशन दी है वो है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब भी हम जनरल फॉर्म को देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसके साथ हम जो कंडीशन लगाते हैं वो यही है कि a 0 नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 सब कुछ हो सकता है। जब 0 होगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है या लीनियर इक्वेशन किस तरह की हो सकती है। तो जनरल फॉर्म हमने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, वेयर कंडीशन क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लाजमी जहन में रखना है कि जहाँ भी हम जनरल फॉर्म लिखेंगे उसके साथ कंडीशन लाजमी होगी। और अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि इसकी कंडीशन में a ही नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं है, हम b को भी तो लिख सकते थे कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम a को ही इसलिए 0 नहीं लेते, अगर a 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने एक इक्वेशन ली एग्जाम्पल में, इसमें यहाँ वेरिएबल जो चल रहा है हमारे पास वो x है और एक तरफ 9 के साथ जो x है उसकी पावर 1 है और जो x स्क्वायर शुरू वाला है उसके ऊपर तो पावर है ही 2 है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 होगी उसको ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन लिखी है, लेकिन इस इक्वेशन में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो वो क्या है, x वेरिएबल जो चल रहा है उसमें अगर देखें तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है।
यानी कि जब भी पावर 2 से ज़्यादा हो जाएगी तब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन तब तक रहेगी जब तक कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 रहेगी। 2 से कम हो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए 3, 4, 5 तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये चीज़ लाजमी है कि जो भी इक्वेशन हम लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। ले लेता हूँ 3x² - 2x + 10 = 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं x वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z भी हो सकता है, इसकी कोई कैद नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होनी चाहिए, तब ही उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे। तो फिर रिपीट करें, सबसे पहले आज हमने देखा कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन सिंपल क्या है, एक इक्वलिटी रिलेशन है बिटवीन 2 एक्सप्रेशंस, और वो 2 एक्सप्रेशन जो लिखी जाती हैं बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन। यानी कि ये हमारे पास अगर यहाँ देखें एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन 0 है, और इन दोनों के दरमियान क्या है, इक्वल टू साइन है। यानी कि जब भी हम इक्वल टू साइन के एक तरफ भी कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको हम कह देंगे इक्वेशन। और इक्वेशन की जो हमने अगली या पहली जो टाइप पढ़ी वो है लीनियर इक्वेशन। उसमें देखा कि ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा पावर अगर 2 है, 3 है, 4 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं इन विच जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2। यानी कि जो भी वेरिएबल x, y, z हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे हमने देखा जनरल फॉर्म में 2, आगे एक एग्जाम्पल ली उसमें भी 2, और फिर आगे एक एग्जाम्पल ली उसमें भी 2। यानी कि 2 के अलावा पावर 2 से ज़्यादा हो जाए या 2 से कम हो जाए तब भी हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स पे गुफ्तगू करेंगे। तो ये आपको बताते चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला है फैक्टराइजेशन है, और दूसरा मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। सो आज के लिए इतना ही।